हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हो और काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि सर जहाँ पे हम एडमिशन ले रहे हैं किस तरीके से एडमिशन ले, कैसे पता लगाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही है गलत है, किस तरीके से हमें पता लगे कि हम कौन सा पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं वो सही है या सही नहीं है अल्टीमेटली। और पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है कि हम इस कोर्स को कर रहे हैं तो आगे जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी, जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ पे वो ऐसी क्या चीज़ जो हमें देखना ज़रूरी है और आसानी से हम एडमिशन ले सकें, या एडमिशन लेने के बाद हमें फिर भी डाउट्स रहते हैं कि क्या हम यहाँ जहाँ से भी कर रहे हैं आप अल्टीमेटली हम फंस तो नहीं गए, या हमारा यहाँ पे भविष्य है या नहीं है, आगे भविष्य है या नहीं है। इस तरीके काफ़ी दुविधा टेंशन में बच्चे रहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हैं। आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हैं, जहाँ से भी कहीं से भी अगर आप करना चाह रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। देखिए, हालांकि हमारे चैनल पे आप लोगों को बताया जाता है गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के लिए, तो उसमें कोई आपको वेरिफिकेशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको देखना जरूरी होता है। बिना आप देखे ही टेंशन फ्री होकर एडमिशन लीजिए। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे अपना ऑप्शंस को रखना चाह रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या लेना चाह रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज है कि सर हम क्या देखें कोर्सेज में, हमें कैसे पता लगेगा ये कोर्स सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए, पैरामेडिकल के अंदर एक ही कोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो एडमिशन से पहले, लेने से पहले ही जरूर वीडियोज़ देख लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, या वो रिलेटिव्स जो अपने बच्चों को पैरामेडिकल कोर्सेज कराना चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं, तो उन तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट उन्हें भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और एडमिशन लेने में उन्हें कठिनाइयाँ ना आए। और इस वीडियो के थ्रू उन तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उन्हें लाइफ में जो है एक ऑथेंटिसिटी के साथ अगर सही डिसीजन लेते हैं, सही जगह एडमिशन लेते हैं, तो उनके बच्चों का करियर जो है ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बनता है, बढ़िया बनेगा। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं या अभी पहली बार आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बच्चों ऐसे मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एनालिसिस के साथ। हमारा चैनल जो है मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, चाहे वो विलेज हो या एक सिटी हो, हर किसी को ऑब्जर्व करने के बाद एक अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ, एक अच्छे एनालिसिस के साथ आपके साथ जो है एक ऑथराइज्ड और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता है। हालांकि हमारी बातें बहुत लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है और इवन लगती भी है, लेकिन हमारा जो चैनल अल्टीमेटली बच्चों के लिए काम करता है, आप बच्चों के लिए काम करता है। बच्चों तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बच्चा जो है गुमराह ना हो, कहीं फंसे ना, या अल्टीमेटली टेंशन में ना जिए, उन सभी टेंशन का निवारण जो हमारा चैनल आप तक पहुंचाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें बच्चों, हमारे आपसे यही विनती रहेगी। तो बाकी हम समझते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर देखने हैं। देखिए, जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं, जो भी एडमिशन पैरामेडिकल में ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, एमएलटी का कोर्स ले रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ले रहे हैं, या फिजियोथेरेपी का ले रहे हैं, या ऑपरेशन थिएटर का ले रहे हो आप, या डायलिसिस का ले रहे हो, या आप रेडियोलॉजी का ले रहे हो, ये अलग अलग तरीके के कोर्सेज आपको पता है पैरामेडिकल में बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं। कोई भी आप कोर्स के ले रहे हैं तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो भी आप कोर्स का ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं आप, वहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि वो रिकग्नाइज किससे हैं। देखिए, मेडिकल सेक्टर में क्या होता है, पैरामेडिकल सेक्टर में ये होता है कि अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग रिकग्नाइजेशन का मतलब समझिए मान्यता कहाँ से प्राप्त है, मान्यता प्राप्त जरूर आपको देखना है, जरूरी है। देखिए, आज की वीडियो में स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं जो बच्चे डिग्री कोर्स करने की सोच रहे हैं। देखिए, मैं डिप्लोमा की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात नहीं करूँगा, मैं डिग्री की बात करूँगा। तो डिग्री मीन्स अंडर ग्रेजुएट या स्नातक कोर्स जो है, सिंपल सी भाषा में बताया जाए तो उस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिग्री अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। तो आपको ये देखना, सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज से कर रहे हैं, या इवन इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखना है कि अगर वो यूनिवर्सिटी से करा रहा है तो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड है या नहीं है। देखिए, यूजीसी ही सिर्फ डिसाइड नहीं करता आपके पैरामेडिकल कोर्स को। तो मैं यहाँ पे आपको एक रिमार्क बताना चाहूँगा कि बच्चों, यूजीसी के नाम पे आप बिल्कुल भी आंख बंद करके एडमिशन नहीं ले, क्योंकि देखिए, आपका मेडिकल या पैरामेडिकल का कोर्स है, यहाँ पे क्या है,
पैरामेडिकल वर्ड में ले रहा हूँ। आपका जो कोर्स है बेटा पैरामेडिकल का कोर्स है, जिसके अंदर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है वो एक लैब का डिपार्टमेंट है। फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस या रेडियोलॉजी, ऐसे और भी कोर्सेज होते हैं। ये सारे कोर्सेज जो है वो पैरामेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसकी रिकग्नाइजेशन सिर्फ यूजीसी के नॉर्म से नहीं हो सकता। जैसे कि आपने सुना है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से अगर आप फार्मेसी करने जाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको यूजीसी अप्रूव है तो फार्मेसी कोर्स कर लेंगे और आगे आपको ईजिली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या आपका कोर्स ऑथराइज रहेगा। उसके लिए अलग से काउंसिल बनी हुई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे आपने सुना होगा पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका रिकग्नाइजेशन भी देखना होता है। कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया फार्मेसी का, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और अन्यथा सभी कोर्सेज में आपके सेंट्रल लेवल पे देखिए हमारा काउंसिल तो है नहीं, सेंट्रल पे भी कोई काउंसिल नहीं है, लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको ये इंश्योर करना है उस स्टेट में अगर पैरामेडिकल का काउंसिल है तो पैरामेडिकल काउंसिल से वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। एफिलेटेड है या नहीं है जिस भी स्टेट से हैं। अगर आपके स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल है तो आपको ये इंश्योर करना है। बाकी अगर नहीं है आपके स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिकग्नाइजेशन आपको चेक करना है, सिर्फ यूजीसी से नहीं है। अगर आपके यहाँ काउंसिल से तो वो देखना है। बाकी दो चार चीज़ें और होती है रिकग्नाइजेशन में, अगर आप चाहते हैं तो स्पेसिफिकली मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। लेकिन कहने का मोटा मोटा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको रिकग्नाइजेशन देखना है, एग्रेडेशन देखना है आपको कि कहाँ से इनको मान्यता प्राप्त है। सिर्फ यूजीसी के हिसाब से आप एडमिशन ना लें, बिल्कुल ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी और चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बताऊँगा आपको किस तरीके से कैसे क्या एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो ये चीज़ें आप जरूर देख लेना। बाकी बढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशन टाइप, अब जहाँ एडमिशन ले रहे हो वो है क्या, वो या तो वो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। देखिए अगर यूनिवर्सिटी है तो आप देख लीजिए यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो कॉलेज है तो वो एफिलिएटेड किससे होगा, यूनिवर्सिटी से होगा। ऑब्वियसली बात है, उसको कॉलेज को तो देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात है, कॉलेज को यूजीसी अप्रूवल नहीं देती, तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर कोई कॉलेज कहता है कि हम यूजीसी अप्रूव्ड है तो बिल्कुल ही गलत है। और यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलता है यूजीसी से, तो वो कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं और एफिलेशन के साथ वो अपने कोर्सेज को रन कर सकता है। वैसे इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन यूजीसी अप्रूव्ड नहीं हो सकता। यूजीसी अगर कोई बोलता है तो गलत है। यूजीसी अप्रूवल जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को जो है यूजीसी अप्रूवल देता है। इंस्टीट्यूशन है तो आपको चेक करना है कि वो कहाँ से रिकग्नाइज है, कैसे क्या है, कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी से करा रहा है। और इंस्टीट्यूशन में भी लिमिटेशंस होते हैं बच्चों कोर्सेज कराने के। इंस्टीट्यूशन के पास भी एक लिमिटेशन है कि पैरामेडिकल कौन कौन से कोर्सेज करा सकता है। बाकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पास एक ऑथोराइजेशन होता है, अथॉरिटी होती है वो पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर देखिए यूजीसी के साथ साथ काउंसिल, जिस स्टेट में अगर काउंसिल है, जो रिलेटेड काउंसिल अगर उससे एफिलेटेड है, काउंसिल से अल्टीमेटली अप्रूव है, तो वो भी आपको देखना है। कुछ और चीज़ें होती है जो अप्रूवल की नीड होती है पैरामेडिकल के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन हम स्पेसिफिकली इन दो, यूजीसी और काउंसिल बहुत होता है अल्टीमेटली आपके कोर्सेज में, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट को। तो देखिए अब देखना आपको, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बैचलर लेवल का कोर्स कर रहे हैं पैरामेडिकल के अंदर, तो उस प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है। देखिए कुछ कोर्स 3 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 4 साल के होते हैं, और कुछ बेटा कोर्स है 4.5 साल के होते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी जैसा कोर्स जो 4.5 साल का कोर्स है, एंड अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे 4 साल के कोर्सेज अब आज के समय में देखने को मिलता है। जैसे BMLS आपने सुना होगा, BMLS बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 4 साल का कोर्स है। BMRID 4 साल का कोर्स है। ऐसे ही ठीक है, आपको बीएससी के रूप में जो है कोर्सेज अल्टीमेटली आपको 3 साल को देखने को मिलते हैं। बेटा यहाँ पे देख देखिए, जब आप एडमिशन लेते हैं, अगर आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए देखना है कि देखिए कोर्सेज में तरीके होते हैं। यही पैरामेडिकल कोर्सेज 3-4 तरीके से कराए जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको अगर MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का बताऊँ तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 तरीके के कोर्स है। एक कोर्स है बेटा VWOC MLT है, और एक कोर्स बेटा क्या है BSc MLT है, और एक कोर्स बेटा क्या है आपका BMLT है, और बेटा एक कोर्स मैं यहाँ बता दूँ BMLS। देखिए 4 तरीके के कोर्स है। तो आप एडमिशन लेना जा रहे हैं, चाहे आप रेडियोलॉजी का ले रहे हो, ऑपरेशन थिएटर का ले रहे हो, या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स ले रहे हो, तो बेटा आपको ये इंश्योर करना है कि आप कर कौन सा कोर्स रहे हैं। BSc MLT करें, BMLT। अगर आप 12th के अंदर साइंस है तो साइंस वाले बच्चे जो BSc MLT के लिए एलिजिबल होता है, BMLS के लिए। देखिए एलिजिबल तो सभी कोर्स के लिए है, लेकिन आप समझ रहे हैं BMLS सबसे स्ट्रॉन्ग कोर्स माना जाता है। स्ट्रॉन्ग तो सारे ही हैं, सारे इक्विवेलेंट है, लेकिन स्टिल जो बच्चा 12th में साइंस ऑब्वियसली बात है वो BSc MLT करेगा। उसके बाद VWOC MLT जो है वो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी यूजीसी के एक अच्छे से नॉर्म्स के तहत आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे भी जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आप BSc MLT करना चाहते हैं तो आपको कोई अगर VWOC MLT दे रहा है तो ये बिल्कुल ही ना करे। अगर आपकी जो इच्छा है BSc MLT करना है तो BSc MLT करे। VWOC MLT करा रहा तो VWOC MLT आर्ट्स वाला बच्चा भी करता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और हालांकि साइंस वाला भी कर सकता है। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये इंश्योर कर रहा है कि आप कर कौन सा कोर्स रहे हैं। BMLS कर रहे हैं, BMLT कर रहे हैं, BSc MLT कर रहे हैं, VWOC MLT कर रहे हैं। आपको गुमराह में BSc MLT बोल के VWOC MLT करा
देते हैं, BAMLS बोल के BSc MLT करा, ऐसा होता है। तो आपको ये शुरू में इंश्योर करना है कि कर कौन सा कोर्स रहे हैं, चाहे वो BPD हो, विवोक फिजियोथेरेपी हो, ऑपरेशन थिएटर का हो या रेडियोलॉजी किसी का भी हो, तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि कर कौन सा कोर्स रहे हैं। बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आपको ये इंश्योर करना है कि अगर कोई आपको BSc MLT करा रहा है, तो BSc MLT करा रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अगर आर्ट्स पे भी करा दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको विवो MLT करा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो नेशनल लेवल पर जो तय की गई है, जो एक स्टैंडर्ड को तय की गई कि भाई इसके अंदर 12th चाहिए, इसके अंदर 12th ही चाहिए। कोई भी देखिए आप डिग्री लेवल का कोर्स कर रहे हैं, 10th पे तो करा ही नहीं सकता कोई डिग्री लेवल का कोर्सेज पैरामेडिकल का, तो 10th पे और 10th करने के बाद 12th जब आप करते हैं, 12th में क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस मांगा, आर्ट्स कॉमर्स, ये सारी चीज़ें देखिए। अगर आपको कोई BSc MLT या BSc रेडियोलॉजी करा दे रहा है आर्ट्स होने के बाद तो गलत है, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसके बाद अगर आपके पास अगर समझिए कि साइंस और विवो करा रहा है तो वो भी चीज़ें मानना है। अगर आपकी इच्छा साइंस का तो साइंस का करिए, तो अपनी एलिजिबिलिटी को भी इंश्योर करिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, जो हमारे नेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड सेट करिए उससे आप मैच करिए। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट एकेडमिक लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरामेडिकल के अंदर, तो पैरास्किल मेड के नाम से हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, iOS वगैरह यूज़ करते हैं, www.paraskillmed.com पे जाके इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स हमने वहाँ पे लॉन्च करा हुआ है, उनमें एनरोल करके अपने एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐड करूँगा कि हमारे चैनल का पर्पज़ ये नहीं है कि आप हमारे एप्लीकेशन पे आए या हमारे यूट्यूब चैनल पे आए वीडियोज़ देखें। देखिए सपोर्ट के लिए बोलना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको जहाँ फाइनेंशियली अच्छा लग रहा है, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जहाँ समझ में आ रहा है, तो वहाँ से एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आप लाइफ में आगे बढ़े। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ आए या हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली डाउनलोड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। तो करियर प्रोस्पेक्टस एंड स्पेशलाइजेशन, देखिए करियर प्रोस्पेक्टस एंड स्पेशलाइजेशन, जो भी आप कोर्स करने जा रहे हैं पैरामेडिकल के अंदर, तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें जो आप कोर्स कर रहे हैं अल्टीमेटली उसमें अपॉर्चुनिटी है ये नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है ये नहीं है। और आगे जो भी हम कोर्स कर रहे हैं इसमें स्पेशलाइजेशन मीन्स मास्टर्स लेवल कोर्स है ये नहीं है, PhD लेवल कोर्सेज है ये नहीं है, मास्टर्स में कैसे क्या है, अब्रॉड ऑप्शंस है ये नहीं है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें जो है अल्टीमेटली इन सब के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अब्रॉड ऑप्शंस के बारे में या कोर्स के डिटेल के बारे में, स्कोप अर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। उन वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं अच्छे तरीके से सभी के। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी कोर्सेज के बारे में आप समझ सकते हैं वहाँ पे। बाकी अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशन। जब भी आप कोर्स कर रहे हैं जो उसकी फ़ीस है, आपको यहाँ पे ये देखना है भाई जो फीस है अल्टीमेटली आप अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो देखिए जो भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे आपको आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करें। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज पे ना जाकर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है, फैकल्टी मिलता है, इंटर्नशिप सपोर्ट अच्छा मिलता है, प्लेसमेंट सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बिल्कुल भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस तो बिल्कुल भी किसी इंस्टीट्यूट से बिल्कुल ही मत करना बेटा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। कॉलेज से आप कर सकते हैं लेकिन किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से बिल्कुल ही ना करें। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करें, अगर आप इतना पैसा भर रहे हैं तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी करें। वो एनवायरनमेंट आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता अल्टीमेटली। तो भूल के भी जो है आप अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लें। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इस इंस्टीट्यूट में ले लें, इंस्टीट्यूट में बिल्कुल मत लो बेटा, अफोर्ड कर सकते हो आप तो डेफिनेटली डायरेक्ट जाओ आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ना बात करके पॉजिटिवली तरह आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए और रीजंस बता रहा हूँ आपको। पर्सनल एप्टीट्यूड, पर्सनल एप्टीट्यूड में आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। किसी के दबाव में किसी ने कह दिया आपको बहुत अच्छा है तो उसमें आप आके एडमिशन ले रहे हैं तो आप फिर फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? फंस जाते हैं, और जो कि आपके लिए सही नहीं रहता। क्योंकि देखिए आपका इंटरेस्ट था नहीं, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं तो नहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो आप उसमें करियर भी अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये भी चेक करना है कि आप पैरामेडिकल में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो ये भी चेक करना है आपको। बाकी लास्ट है लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। अगर आप या आपके घर वाले कंफर्टेबल है दूर लोकेशन के लिए, हॉस्टल के लिए, PG वगैरह के लिए, तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज ये भी चेक करना है कि आप एडमिशन तो ले लेते हैं, बाद में लोकेशंस की बड़ी प्रॉब्लम आती है, अकोमोडेशन की, फूड वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी इंश्योर करना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे। बाकी इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स अल्टीमेटली आपको जो बताना चाहूँगा, रिकग्नाइजेशन चेक करना है। इसके लिए जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अच्छे से मैं वीडियोस बना दूंगा। बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको देखना है। फीस स्ट्रक्चर अगर इंस्टीट्यूशन वगैरह में ज़्यादा ले रहे हैं तो बिल्कुल आप एडमिशन ना ले। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करें और डायरेक्ट गवर्नमेंट में ही आप
एडमिशन लेने की कोशिश करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेने की कोशिश करें। प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूट में मैं कहना चाहूँगा पैरामेडिकल के लिए भूल के भी एडमिशन न ले। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कम फीस में आपको कोई करा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। या आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन को बहुत ही नाम बराबर फीस में, नाम बराबर मीन्स जहाँ पे आप अफोर्ड कर पा रहे हैं और आपको जो चीज़ें मिल रही है, बेसिक चीज़ें मिल रही है, वहीं एडमिशन लें। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, प्रमोशन को देख के, ऐड वगैरह को देख के भूल के भी एडमिशन न ले, बेटा फंस जाते हैं आप इस ट्रैप के अंदर, आगे आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। और बाकी ये इंश्योर करें कोर्स किस टाइप का है आपका, वोकेशनल है, साइंस का है, काउंसिल का है, क्या है वो इंश्योर करें। ये इंश्योर करने के बाद ही आप एडमिशन लें। बाकी कुछ पॉइंट्स और अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे छूट गया मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आप तक। तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से और क्या चीज़ें देखनी होती है एडमिशन से पहले क्या है, तो हमारे नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट कॉल करें, हमारा चैनल आपके साथ आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश, एक ऑथेंटिसिटी के साथ। ये नहीं कि हम कुछ भी बोल देते हैं, देखिए बोलना नहीं चाहिए। जैसे देखेंगे आप और भी आपको वीडियोस, बहुत लाखों वीडियोस मिलेंगे, वो कुछ भी बोलते हैं, बच्चों को सिर्फ उन्हें व्यूज से मतलब है, बच्चों के ऑथेंटिसिटी, बच्चों की लाइफ या किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके बस वो कह देते हैं। लेकिन हमारा चैनल ऑब्जर्वेशन के साथ, मार्केट को एनालिसिस के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ आप तक एक ऑथेंटिसिटी नॉलेज, जो आप गुमराह ना हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हमारे चैनल कोशिश करता है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।